सियासत में गंदगी चल रही है। जितनी गंदगी आप राजनीति के अंदर तस्वर कर सकते हैं वो पूरी राजनीति के अंदर आज आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। राजनीति के अंदर भी कुछ आदर्श, कुछ उसूल हुआ करते थे, कुछ एथिक्स होते थे, कुछ मॉरल्स होते थे, कुछ वैल्यूज़ होते थे। ये आज पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। रात में कोई सोता है एक पार्टी के अंदर, सुबह उठता है तो हमको पता चलता है वो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया है। तो ये खेल हमको देखने को मिल रहा है। और दुर्भाग्यवश ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत दूध के धुले हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे कोई बुलंद आवाज़ है तो वह नरेंद्र मोदी साहब है करके, जो एक हफ्ता पहले जिस एनसीपी के भ्रष्टाचार के बारे में अपने ही अंदाज के अंदर वो जब भाषण देते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये सुनाते हैं कि एनसीपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है और कैसा उनका भ्रष्टाचार है, कितने का भ्रष्टाचार है, किस किस के अंदर भ्रष्टाचार है, ये पूरा भाषण में वो कहते हैं। और एक हफ्ते के बाद वही भ्रष्टाचारी पार्टी को है तो अपने पास शामिल कर लेते हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहेंगे, और हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा घटिया और भ्रष्ट पार्टी कोई अगर होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देखेंगे कि पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे के पूरे जाके है तो उनके साथ मिल बैठे हैं। अभी जब निकल के आ रहे थे तो नीलम गोरे, जो ज़िंदगी में कभी है तो चुनकर नहीं आई है, ज़िंदगी में कभी चुनकर नहीं आई है, लेकिन हर वक्त विधान परिषद के अंदर जाके बैठी है। वो भी अपनी पार्टी को छोड़ के कोई दूसरा मफलर पहन के अभी बैठी हुई थी और बता रही थी कि मुझे देश का विकास कैसा करना है करके। देश के विकास से कितनी प्रभावित हुई है। कोई प्रभावित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इनके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख रही है, उनके सामने फाइल रख रही है कि देख बेटा तेरी ये फाइल है मेरे पास, उसमें आजा मेरे पास, नहीं तो तू गया अंदर। फिर कभी ईडी को छू कर डाल रहे, कभी सीबीआई को छू कर डाल रहे, कभी आईटी को छू कर डाल रहे हैं और किसी को डरा रहे हैं। इससे पहले का जो नाटक चला था वो पैसों के ताकत के ऊपर चला था, कैसा कैसा पैसे का खेल हुआ था, ये सब ने देखा है इसमें। तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसी परिस्थिति के ऊपर लोगों को लेकर आ गए हैं कि वो ये सोचेंगे कि अब हम आखिर में देना तो किसको देना, विश्वास करना तो किसके ऊपर करना। अजीत पवार अपने काका को, जिसके नाम के है तो वो माला जपा करते थे, वो बोल रहा है कि 82 साल के हो गए, घर में बैठ जाओ जाके। तो राजनीति का ये स्तर हो चुका है। लोगों को अब समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए करके। अब मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव आने वाले रहेंगे, जब भी कभी आएंगे उसके अंदर, तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सोच समझ कर अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए।